हेलो बच्चा पार्टी। तो बात करते हैं बाइनोमियल की। बाइनोमियल एक ऐसा चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं पहली बार, और मैं आपको 15 मिनट के अंदर बाइनोमियल को एक्सप्लेन कर दूंगा और बाइनोमियल सिखा दूंगा। आपको लगेगा मजा आ गया इस माइंड मैप में। आपको इसके अलावा किसी भी चैप्टर का अगर माइंड मैप चाहिए तो फटाफट से आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहां आपको हर एक चैप्टर का माइंड मैप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो भी चैप्टर चाहे आपका सेट्स हो, रिलेशन फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सीक्वेंस एंड सीरीज हो, बाइनोमियल हो या स्ट्रेट लाइन हो, डेरिवेटिव, लिमिट एंड डेरिवेटिव हो या कॉनिक सेक्शन हो, हर चैप्टर का माइंड मैप आपको क्लियर कट मिलेगा प्लेलिस्ट में, जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके उठाने वाले हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को, जिसमें आप पढ़ेंगे माइंड मैप और पूरा चैप्टर 10 से 15 मिनट में फिनिश होने वाला है। आ जाइए। तो ये बाइनोमियल चैप्टर है। बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म के साथ डील करना। दो टर्म दे रखी हो प्लस या माइनस की फॉर्म में, और उनके ऊपर एक पावर लगा रखी हो, लाइक दिस ए प्लस बी की पावर एन। इसको ओपन कैसे करते हैं सबसे पहले ये बताते हैं। तो इधर आइए, आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी की पावर एन, एन सी जीरो, सबसे पहले जीरो, फिर आप नोट करेंगे वन, देन टू, देन आर, देन एन, यानी कि बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहां जाके कोई एक नंबर आ गया जो हमें अभी नहीं पता है। कोई भी नंबर यहां पर हो सकता है। और नोटिस कीजिए ए की पावर एन, इसका मतलब बी की पावर जीरो है। अगर बी यहां पर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब बी की पावर जीरो। देन ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर वन, यानी कि ए की पावर एक घट गई, बी की पावर एक बढ़ गई। अगेन ए की पावर एक और घट गई और बी की पावर एक और बढ़ गई। लास्ट में जाके देखिए, यहां पर ए की पावर जीरो हो गई और बी की पावर एन हो गई। इससे क्या सीखे आप, क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि सम ऑफ पावर्स ऑफ ए एंड बी ऑलवेज एन के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों पावर को जब जब ऐड किया जाएगा वो हमेशा एन देगा, ऑलवेज एन देगा। जो बात मैंने यहां पर लिख दी। दूसरी बात पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, आपने ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन किया है। होल स्क्वायर यानी कि पावर कितनी है, दो, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टर्म आती है तीन। आपने ए प्लस बी की क्यूब को ओपन किया है, पावर कितनी है, क्यूब, लेकिन टर्म्स कितनी आती है, चार। समझे बात को कुछ? इसका मतलब बाइनोमियल थ्योरम में, बाइनोमियल में जितनी भी पावर दे रखी होती है उससे एक्स्ट्रा एक आता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी इस वाले केस में या इस वाले केस में, तो हम कहेंगे n प्लस वन, एक एक्स्ट्रा। राइट। तीसरी बात, आप देख रहे हैं ए की पावर घट रही है हर जगह और बी की पावर बढ़ रही है हर जगह, यानी कि ए की पावर घटेगी तो बी की पावर बढ़ेगी। ये भी मैंने आपको यहां पर लिख के दिया है। और सिमेट्रिकल होता है बोथ साइड। जैसे आपने देखा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूं तो ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। नोटिस करने वाली दोस्त बात यह है कि यहां पर भी वन है और यहां पर भी वन है, यानी कि इधर से इधर आए इधर से इधर आए तो वन है, और यहां पर दोनों के लिए क्या है, टू है। तो ये सिचुएशन कहलाती है सिमेट्रिक होना। और मैं आपको एक अच्छे एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए यहां पर a प्लस बी की पावर क्यूब होता, तब क्या होता? तो हम ओपन करते हैं a की क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए बी स्क्वायर और b की क्यूब। नोटिस करने वाली बात देखिए, इधर आपका वन है, इधर आपका वन है, इधर आपका थ्री है, इधर आपका थ्री है, यानी कि इधर से इधर आइए या उधर से इधर आइए, हमेशा क्या मिल रहा है, सिमेट्रिक मिल रहा है। मैं यही तो आपको बताना चाहता था। लग गया आपको पता? चलें आगे, आगे की तरफ बढ़े। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, अगली चीज को फोड़ते हैं। तो भाई साहब हमने इससे रिलेटेड ये फोड़ डाला। अब दो जरूरी चीजें। पहली जरूरी चीज, एनसीआर बराबर होता है एनसी एन माइनस आर के। कैसे 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 कैसे? मैंने कहा एग्जाम्पल देखिए, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखिए, ये रहा एग्जाम्पल। एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के, यानी जिस दिन मैं इसको ओपन करूंगा दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। अगली बात कर रहा हूं, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, यानी ऊपर अगर सेम है तो नीचे अलग अलग दे रखा है और इक्वल का साइन बीच में है,
तो हम ये लिख सकते हैं कि n बराबर होगा x प्लस वाई के, और हम ये भी लिख सकते हैं कि x बराबर वाई होगा समटाइम्स, राइट। यहां जाइए NC5 इक्वल टू NC7, तो n किसके बराबर होगा, दिस प्लस दिस के, और समटाइम्स मैंने कहा था ये इसके बराबर होता, बट ये मैंने कहा समटाइम्स हमेशा बराबर नहीं होता, राइट। वापस आइए, तो भाई इसकी बात हो गई, अब इसकी बात कर लेते हैं। NCR, ये दांत उखाड़ो, ऊपर का दांत ऊपर रख दो, नीचे का दांत नीचे रख दो। अब आपके पास जो टोटल दांत थे एक एक कम हो गया, इसका मतलब n-1 हो गया, और ये r-1 हो गया। मैंने कहा ये दोनों पार्टियां भी बराबर होती हैं। यहां देखिए 10C6 था, 10/6 हो गया, एक एक दांत उखाड़ लिया, एक एक दांत कम हो गया। हम और भी उखाड़ सकते थे, 10/6 9/5, यानी कि 10 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, और यहां एक एक दांत और कम हो गया, यानी दो दो कम हो गए। हम और भी कम कर सकते हैं, 10 9 8 6 5 4, तो यहां क्या बचेगा 7 और 3। देखिए गौर से, 10 9 8 7 6 5 4 3, 10 9 8 6 5 4, 10 9 6 5। समझ गए लॉजिक को, समझ गए ना। बस मैं यही आपको समझाना चाहता था, जो लॉजिक आपने अभी के अभी पकड़ा है। अब आइए इधर की तरफ को आइए। मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, एक फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला पूरे चैप्टर को ध्वस्त कर देगा, नहीं पूरा गिरा डालेगा, फोड़ डालेगा। ये रहा जनरल टर्म का फॉर्मूला। किसका, जनरल टर्म का फॉर्मूला। अच्छा भाई, मैंने कहा इसी फॉर्मूले से आपको कोफिशिएंट निकालना हो वो भी निकलेगा। जैसे कि आपको निकालना है x की पावर 5, तो आप क्या करोगे, जनरल टर्म निकाल के सारे x को इकट्ठा कर लोगे, और x की पावर 5 उसने पूछा है, तो यहां पर जो आपकी x की पावर आई है उनको आपस में कंपेयर कर दोगे। कैसे कंपेयर करोगे, मैंने कहा ऐसे, ये आपका सीक्वेंस था, यहां पर a की वैल्यू x/2 है, b की वैल्यू 3/x2 है, जनरल टर्म ओपन की, NCR a की पावर n-r, b की पावर r, सारे x को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद ऐसा दिखने लगा। आप देखिए कांस्टेंट सारे एक साइड दिख रहे हैं, और x सारे एक साइड दिख रहे हैं। हमें क्या चाहिए, x की पावर 5 चाहिए मान लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे x की पावर 3 चाहिए, तो हमने क्या किया, x की पावर 3 से x की पावर 6 - 3r को कंपेयर कर लिया, और यहां से निकाल ली r की वैल्यू, और r की वैल्यू ले जाए कहां पुट कर दी, यहां पर पुट कर दी। आपका आंसर आपके हाथ में होगा। ये हो गया पहला सिस्टम, दिस इज व्हाट, पहला सिस्टम। अब चलते हैं दूसरे वाले पे। इसी फॉर्मूले से दूसरी चीज क्या निकल सकती है, वो है स्पेसिफिक टर्म। उसने कह दिया छठी टर्म निकालो, पांचवी टर्म निकालो। मैंने कहा लो आओ वापस उसी पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, जनरल टर्म निकाली, हमें चाहिए फिफ्थ टर्म, फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ टर्म। तो क्या हो गया, T5 बराबर रख दो TR+1 के। इस T5 को हमने लिखा T4+1, क्योंकि उसके जैसा दिखना चाहिए। तो यहां पर क्या हो गया, ये 4 बराबर हो गया R के, इसका मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। 4 यहां पर पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आपके हाथ में, यानी पांचवी टर्म निकल आई। वापस आइए, अब आपको इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है। अब आपसे कहा एब्सोल्यूट टर्म निकालिए, आपसे कहा फ्री फ्रॉम रेडिकल निकालिए। यानी कि इंडिपेंडेंट बोले, एब्सोल्यूट बोले, कांस्टेंट बोले, फ्री फ्रॉम रेडिकल बोले, सबका मतलब एक ही होता है, x की पावर 0। x की पावर 0, मैंने कहा हाँ। आइए वापस चलते हैं, फॉर इंडिपेंडेंट या एब्सोल्यूट या फ्री फ्रॉम रेडिकल या कांस्टेंट, तो यहां जो कुछ भी आया है ये, इसको x की पावर 0 से कंपेयर करो। जैसे आपने यहां पर x की पावर 3 चाहिए था, उससे कंपेयर किया, इस बार x की पावर 0 से कंपेयर किया, और करके r की वैल्यू 2 आ गई, r की वैल्यू 2 पुट कर दो, आंसर आपके हाथ में। यानी अब आप ये भी सीख गए, ये भी सीख गए, ये भी सीख गए। अब चलते हैं pth टर्म फ्रॉम एंड। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई लफड़े वाली बात नहीं है। आप इसको जब ओपन कर रहे हो तो ऐसा आ रहा है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, ए की जगह बी कर देना है और बी की जगह ए कर देना है। जैसे कि यहां पर देखिए आपको दिया हुआ था a प्लस बी की पावर n, जिसका ओरिजिनली NCR a की पावर n-r और b की पावर r आता है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए फ्रॉम एंड पता करो, तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं घबराना, ये b प्लस ए कर दीजिए बस। जहां जहां a लिखा हुआ था वहां पर क्या हो गया, b हो गया, बस आपका काम हो गया। आपका वही आंसर आएगा जो आपको
चाहिए। बाकी सब कुछ इनकी तरह करना है। ये वाला मैटर भी सॉल्व हो गया। अब चल रहे हैं आखिरी मैटर की तरफ। आखिरी मैटर भाई साहब क्या है? आखिरी मैटर है मिडिल टर्म निकालने वाला। क्या निकालने वाला? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म दो तरीके से निकलता है। आपको मालूम है कि जब हमारी पावर स्क्वायर होती है तो तीन टर्म मिलते हैं। समझ गए बात को? जब पावर तीन होती है तो चार टर्म मिलते हैं। आप लॉजिक समझ रहे हैं? यानी कि एक एक्स्ट्रा टर्म मिलती है। तो जिस दिन चार टर्म मिलेगी वहां पर मिडिल टर्म कौन सी होगी? और सर चार टर्म मिलेगी तो मिडिल टर्म तो वहां पर दो होने वाली है। तो वही लॉजिक है। जिस दिन n इक्वल टू इवन यानी कि मैक्सिमम पावर जो दे रखी है वो इवन होगी तो आप फॉर्मूला लगाएंगे टर्म निकालने के लिए n+2 डिवाइड बाई 2th टर्म। सॉल्व करेंगे आपकी टर्म आ जाएगी। आप ऑड अगर दे रखा है तो आप दो फॉर्मूले लगाएंगे n+1 डिवाइड बाई 2 n+3 डिवाइड बाई 2। अब क्या होगा? आप भूल जाएंगे। ये वाला इसमें लगाएंगे और ये वाला इसमें लगाएंगे, गलती करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये गलती आपसे होगी ही नहीं। अगर आपने यहां पर ऑड लिखा हुआ है, आपने इवन अगर डाल दिया, मान लीजिए आपने 4 डाल दिया, तो 4+1 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। और आपको मालूम है टर्म्स जो है फ्रैक्शन में होती नहीं है। अब यहां पर भी ये गलती नहीं कर सकते। यहां पर अगर ये ऑड डाल दिया आपने, जबकि इवन होता है, ऑड डालोगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, ये भी 5/2 हो गया जो अगेन फ्रैक्शन हो गया। इसका मतलब ये वाली गलती आपसे हो ही नहीं सकती, आप अगर थोड़ा सा भी अपना ब्रेन को यूज करोगे तो। आइए दिखा देते हैं यहां पर। यहां आइए, जैसे मान लीजिए यहां पर मिडिल टर्म चाहिए 6 है, तो यहां पर टोटल टर्म कितनी हो गई? 7 हो गई। तो मिडिल टर्म सीधा मिल जाएगी। तो हमें क्या मिल रहा है कि भाई साहब 6 जो है n है और ये क्या है? इवन है। इवन के केस में n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म, यानी कि 6 डाल दीजिए यहां पर। अब ये इवन है, इवन में क्या मिलेगा? सीधी सीधी बात है, ऑड मिल जाएगा, एक टर्म आएगी सीधा। तो हमने क्या किया? बड़ा सिंपल सा काम किया। वो क्या होता है? n+2 डिवाइड बाई 2th टर्म। तो 6+2 यानी कि क्या आ गया? 4th टर्म आ गया। समझ गए बात को? कितनी आ गई? 4th टर्म। मान लीजिए इसकी जगह पर होता, इसकी जगह पर होता x+y की पावर 7, ऑड दे रखा होता। n क्या हो गया? 7, जो कि क्या होता है? ऑड होता है। उस केस में आप क्या करोगे? मैंने कहा इजी है। अब यहां पर दो दो टर्म होंगे कि 7 डालने पर एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी, 8 आएगी, और 8 मतलब क्या? 2 इवन टर्म। तो क्या होगा? n+1 डिवाइड बाई 2 और n+3 डिवाइड बाई 2। आप ऑड नंबर यहां पर डालोगे तो ही सॉल्व होगा। तो ये क्या हो गया? 7 और ये क्या हो गया? 7+3 डिवाइड बाई 2। 7 और 1 8, जिससे 4 आ गया, और ये आपका 5 आ गया। यानी चौथे और पांचवी टर्म, चौथे टर्म का मतलब होता है 3+1 और पांचवी टर्म का मतलब होता है 4+1। यहां से r आपका 4 आ गया, यहां से r आपका 3 आ गया। r दोनों पुट करो, आंसर निकालो, दैट्स इट। सो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट बाइनोमियल थ्योरम। आपने सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट के अंदर पूरे बाइनोमियल थ्योरम को विद एग्जांपल 4 डाला है। कुछ आखिरी बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो बातें क्या हैं? छोटी हैं मगर मोटी हैं। क्या हैं वो आखिरी बातें? मैंने कहा भाई साहब NC0, मैंने क्या कहा आपसे कि NC0 आपका क्या होता है? मैंने आपसे क्या कहा? NC0 कोई आपसे पूछे तो 1 होता है, NC1 पूछे तो n होता है, और अगर NCn पूछे तो वो आपका n होता है। दैट्स इट। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, खत्म। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। इससे ज्यादा कुछ और बताने की जरूरत नहीं है बच्चा पार्टी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। अगर आपको किसी चैप्टर के वन शॉट चाहिए, वन शॉट किसी भी चैप्टर के, कोई भी चैप्टर, आपकी मैथ्स की बुक का है, आपकी फिजिक्स की बुक का है, केमिस्ट्री की बुक हो, अकाउंट्स की बुक हो, इकोनॉमिक्स की बुक हो, बीएसटी की बुक हो, कोई भी चैप्टर का अगर वन शॉट आपको चाहिए, इवन दो बायोलॉजी का भी कोई भी चैप्टर अगर आपको चाहिए, तो छोटा सा काम करना है, आई बटन पर आपको क्लिक करना है, वहां आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट का घना इस्तेमाल कीजिए, गजब तरीके से अपनी तैयारी को बना लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कर भला तो हो भला। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट माइंड मैप में। फिलहाल के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।